हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीमर टीमन रिएक्शन, और इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो देखो, जब भी कोई रिएक्शन होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बन क्या रहा है, किस चीज से क्या चीज बन रही है। तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि रीमर टीमन रिएक्शन में जो फिनॉल है, देखिए ये चीज फिनॉल होती है, ये किस में कन्वर्ट होती है फाइनली? टू हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। ये देखिए, ये है टू हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो ये बन गया बेंजिल्डिहाइड। अब अगर मैं इसमें नंबरिंग करूंगा 1 2 3, तो आप देखेंगे कि सेकंड पोजीशन पर ओ एच ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोक्सी। तो इसलिए इसका नाम है टू हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। इसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिसिल एल्डिहाइड। अब ये देखो, ये याद रखना आगे भी काम आएगा। जब भी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन उसकी एडजेसेंट पोजीशंस होती हैं, जब भी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे कोई चीज लगी होती है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं सेलिसिल। तो इसी वजह से, क्योंकि देखो फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर एक एल्डिहाइड लगा हुआ है, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है उसको हम सेलिसिल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि रीमर टीमन रिएक्शन में हो क्या रहा है। फिनॉल जो है वो सेलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अब आइए इस रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं कि एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बहुत अच्छे से हर कुछ समझाने की कोशिश करी है। ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है, बट जो यहाँ पे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, उससे ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी, बहुत इजीली याद हो जाएगी। और आप एग्जैक्टली इसको अपने आंसर शीट पे जब भी लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, होता क्या है, इस रिएक्शन में फिनॉल की रिएक्शन हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म होता है CH3। और ये रिएक्शन होती है एक्वस NaOH की प्रेजेंस में। एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, और 340 केल्विन का टेम्परेचर होता है। अब एक बात याद रखना, जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्वस NaOH, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ NaOH है। इसका मतलब हमने NaOH का एक सैंपल यहाँ पे यूज किया है जिसमें बहुत सारे NaOH हैं, और हमें जितने मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होगी वो इस रिएक्शन में यूज हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं है रिएक्शन की, बट ये रिएक्शन को याद करने की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप बहुत आसानी से इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो देखो क्या है, कि सबसे पहले जो NaOH है, एक NaOH के मॉलिक्यूल में यहां से ये H और ये OH आपस में जुड़ के वाटर बन के निकल जाते हैं। तो देखो, मैंने -H2O लिख दिया है। अब जब ये H और ये OH निकल गया, तो इस ऑक्सीजन के पास एक वैलेंसी फ्री हो गई, और इस NaOH से एक Na बच गया। तो ये Na जो है इस O के साथ जुड़ जाएगा। और देखिए, इसीलिए जो प्रोडक्ट है उसमें मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया है, O-Na+, क्योंकि इस O के साथ ये Na जुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक और NaOH का मॉलिक्यूल आएगा। अब एक और NaOH का मॉलिक्यूल आएगा, वो क्या करेगा, इस ये वाला जो Na है, ये इसमें से एक Cl को निकाल के ले जाएगा, और क्या बनाएगा, -NaCl मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो एक Cl इसमें से निकल चुका है। अब इस NaOH का जो OH है, आप ये याद करने के लिए बस समझ लीजिए कि बेंजीन में आपको पता है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन इस तरीके से लगी होती है, फिनॉल में हर जगह। तो यहाँ वाली जो एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को इस NaOH का OH अपने साथ निकाल के ले जाएगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा, -H2O मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो अब देखो हुआ क्या, यहां से हाइड्रोजन निकल गई, तो इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। और इसमें से जो Na था, उसने Cl को निकाला था, NaCl को निकाला था। तो ये Cl भी कार्बन से जुड़ा हुआ था, तो इस वाले कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो अब ये वाला कार्बन जो है वो इस पे जुड़ जाएगा। तो जब ये वाला कार्बन इस पे जुड़ेगा, तो देखो क्या मिलेगा, CHCl2। Cl2 क्यों? क्योंकि इसका जो एक Cl था वो तो Na निकाल के ले गया था, तो यहाँ पे क्या बचा, CHCl2। और जैसे ही ये कार्बन इस पे जुड़ा, तो आपको मिल गया CHCl2। तो आई होप आपको अब ये अच्छे से समझ में आ गया कि ये वाला प्रोडक्ट कैसे मिला। अब फिर देखो आगे क्या है, मैंने आपको बताया था एक्वस NaOH लिया है, तो बहुत सारे NaOH मेरे पास हैं। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम उन्हें यूज करते रहेंगे। अब क्या होगा, दो NaOH के मॉलिक्यूल्स और आएंगे, और ये क्या करेंगे, एक NaOH का Na यहां से एक Cl को निकाल के ले जाएगा, दूसरे NaOH का Na भी यहां से एक Cl को निकाल के ले जाएगा। तो हमें -2 NaCl मिला। ये मैंने आपको समझाने के लिए देखिए ब्रैकेट में लिख रखा है कि यहां से दो NaCl निकल गए। अब जब दो NaCl निकल गए, दो NaOH में से, तो हर एक NaOH से एक OH निकलता है। वो OH भी बचा हुआ है, यहाँ पे दो NaOH थे, तो हमारे पास दो OH भी बचे हुए हैं। और इस कार्बन से क्योंकि दो Cl निकल गए थे, तो ये दोनों OH जो है इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे। तो देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको दिखाया है कि इस कार्बन पे ये दो OH जुड़ गए। तो इस तरीके से ये आपको प्रोडक्ट मिला। अब फाइनली
यहाँ पर हो क्या रहा है, याद रखिएगा, जब भी एक कार्बन पे दो OH लगे होते हैं तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है और ये बहुत इजीली वाटर रिलीज कर देता है। देखिए H2O, ऐसे इसने H2O यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज कर दिया। तो जब OH और H यहाँ से रिलीज हुए, तो जब ये OH निकला तो कार्बन की वैलेंसी एक फ्री हुई, और जब यहाँ से H निकला तो देखिए ये ऑक्सीजन से जुड़ा था तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हुई। तो इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री है, इस ऑक्सीजन की भी एक वैलेंसी फ्री है। इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों आपस में क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो वही आपको नेक्स्ट पे देखने को मिला। देखो, ये कार्बन था, इसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, और इस कार्बन पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन लगा था, तो एज अ होल मुझे क्या मिल गया, एल्डिहाइड ग्रुप मिल गया। और ऊपर देखिए ये जो O-Na+ था वो तो एज इट इज है ही, बट उसको अब मुझे वापस फिनॉल में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, एक डाइल्यूट HCl यूज करूंगा। ये डाइल्यूट HCl में क्या होगा कि ये Na और ये Cl निकल जाएंगे, देखो -NaCl। अब ये Na और ये Cl निकल गए तो ये जो H बचा है ये इस O के साथ जुड़ जाएगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। और इस तरीके से देखिए ये जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है जिसको कि हम सैलिसिल एल्डिहाइड बोलते हैं, ये आपको मिल गया। तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इनको याद कर सकते हैं। देखिए ब्रैकेट में मैंने आपको बता भी दिया क्या क्या निकल रहा है, सो दैट आपको क्लियरली दिखाई दे कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हमको कैसे बनाना है। और इस तरीके से आप इस रिएक्शन को लिखेंगे तो बोर्ड्स में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। प्लस जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस तरीके से रिएक्शन को समझ सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत क्लियरली इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में फिर पता चलता रहेगा। अब हम देखते हैं कि रीमर टीमन रिएक्शन में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या क्या है, मतलब अक्सर ही ये चीजें पूछी जाती है। पहली चीज ये पूछी जाती है कि रीमर टीमन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है। तो इसका आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और बेंजीन की हाइड्रोजन को या फिनॉल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब लोग पूछेंगे कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल रीमर टीमन रिएक्शन में फिनॉल पे अटैक करता है। तो उसका आंसर है ये CCl2। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। याद। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द माइनर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन रीमर टीमन रिएक्शन। रीमर टीमन रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट भी मिलता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। देखिए ये आपका बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, और इसकी पैरा पोजीशन यानी फोर्थ पोजीशन होती है, 1 2 3 4। पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी कि OH लगा हुआ है। तो ये आपको माइनर प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है रीमर टीमन रिएक्शन में। बट इसको हम इसलिए मेंशन नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए मेन रिएक्शन में मेंशन नहीं करते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, OH यहाँ पर लगा होता है, और ये माइनर प्रोडक्ट भी आपको मिलता है बट बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ वी यूज CCl4 इन प्लेस ऑफ CHCl3 इन रीमर टीमन रिएक्शन। अब आपको पता है कि रीमर टीमन रिएक्शन में हम क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 का यूज करते हैं, और हमें फाइनली क्या मिलता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड मिलता है। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर हम CHCl3 की जगह CCl4 यूज करें तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो, बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, बस एक चेंज आ जाएगा कि आपको पहले इस पोजीशन पर एल्डिहाइड मिलता था, अब इस पोजीशन पे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होगा। और इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए ये बेंजीन के ऊपर अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए तो ये बेंजोइक एसिड हो गया, और इसकी सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगाए तो इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब इसका कॉमन नेम भी देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा होता है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, सेलिसिल वर्ड यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है तो इसका नाम क्या हो गया, सेलिसिलिक एसिड। और रिएक्शन देखिए बिल्कुल सिमिलर टाइप की रिएक्शन है। इस पे हमने क्या किया, फिनॉल के साथ CCl4 की रिएक्शन कराई एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, टेम्परेचर भी सेम है 340 केल्विन। बाकी की रिएक्शन आपको पता ही है। अब क्या होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड लग गया, यहाँ पे O-Na+ है। अब आपको इस Na+ को हटा के इसकी जगह H लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे। ये Na+ और ये Cl- निकल जाएंगे और ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप वीडियो पॉज करके अपने नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करिए एंड रिवाइज करते रहिए। किसी भी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखने का बेस्ट तरीका होता है उसका रेगुलर रिवीजन, और उसी की हेल्प के लिए मैं आपके लिए ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस बनाता हूँ कि अगर आपके पास कभी 5-10 मिनट का भी टाइम है तो आप एक वीडियो देख के अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हो, और बार बार आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो अब टाइम आ गया है आज की क्विज का। क्विज बहुत सिंपल है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर फिनॉल। आपको फिनॉल का दूसरा नाम बताना है। 4 ऑप्शंस हैं,
ऑप्शन ए है कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी है कार्बोनिक अल्कोहल, ऑप्शन सी है कार्बोलिक एसिड एंड ऑप्शन डी है बेंजाइल अल्कोहल। जिनको इनका आंसर पता है वो डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में आंसर करें, जिनको नहीं पता है वो ज़रा इनके बारे में पढ़ें, इसके बारे में पढ़ने के बाद कमेंट सेक्शन में आंसर करें। ये क्विज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपको बहुत सारे वन मार्कर्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पता चलते रहते हैं, तो प्लीज़ इनको प्रिपेयर करके इसका आंसर ज़रूर किया करिए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्टे सेफ। मैं मिलता हूं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए प्रॉफिन सेज बाय।